जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 4था श्लोक, जहाँ भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रविदन्ति न पंडितः। केवल अज्ञानी लोग ही सांख्य को, कर्मों का त्याग और कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं। लेकिन विद्वान लोग इनको अलग नहीं मानते। उनका ये मानना है कि चाहे हम किसी भी मार्ग से चले, हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। चाहे कर्म सन्यासी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, वो परमात्मा तक जरूर पहुंचता है। सांख्य एक ऐसा दर्शन है जिसमें ये माना जाता है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। परमात्मा पुरुष है और ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, जो माया है, जो मन है, मन, माया, जगत, प्रकृति, ये सब परमात्मा के द्वारा माया ही है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इस माया से निकल करके मनुष्य जो परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो ये सांख्य योग का सिद्धांत है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब सारे कर्म छोड़ करके सिर्फ परमात्मा के भजन में लग जाना, ये कर्म संन्यास है। सारे कर्मों का, सारे व्यवहारों को निभाते हुए परमात्मा में लग जाना, ये कर्म योग है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। हम जितने गृहस्थी हैं, जितने हम परिवार वाले हैं, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हमें इस संसार के अंदर रहते हुए, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये इस संसार के अंदर रहते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाते हुए, अपने सारे काम करते हुए, अपने सारे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे बच्चे हैं तो बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उस समय उनके अंदर भी कभी कभी आता है। ऐसा भगवान श्री राम के मन में भी आया था। कहा जाता है जब भगवान श्री राम बहुत छोटे थे तो उस समय उनके मन में आया कि मैं, ये संसार जो है इसका कोई सार नहीं है। उनको बहुत ज्ञान हो गया और वो ज्ञान देख करके उनकी माता बहुत विचलित हुई। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा बालक इतनी ज्ञान की बातें करता है। भगवान श्री राम कहते थे कि संसार में सार नहीं है। अब ऐसा जब उन्होंने अज्ञान दिखाया या फिर इस तरह का अधिक ज्ञान दिखाया, तो फिर उसको देख करके माता कौशल्या ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान श्री राम को ज्ञान दिया और उस ज्ञान का नाम आता है योग वशिष्ठ। और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को समझाया कि कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। हे राम, तुम्हें कर्म योग का मार्ग लेकर के चलना चाहिए। वो ग्रंथ आज भी बहुत सुप्रसिद्ध है, जिसको हम कर्म योग का या फिर जिसको हम योग वशिष्ठ कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू कर्म योग में लग, कर्म संन्यास में नहीं। कर्म संन्यास तेरा कर्तव्य नहीं है। जिसका कर्तव्य होगा, किसी के जीवन में कर्म संन्यास भी आता है, लेकिन वो तब आता है जब परमात्मा से मिलने की इतनी उत्कट उत्कंठा होती है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने अपने सभी कर्मों का संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेने के बाद जब वो घर छोड़ करके चले गए, तो उनकी पत्नी ने एक दिन जब उनको मिली 11-12 साल बाद, तो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि जो तुम वन में पाने के लिए गए थे वो क्या तुम्हें घर में नहीं मिलता? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, घर में भी था, लेकिन ये बात मुझे समझ आई वन में जा करके कि घर में भी मिल सकता है। तो यही हम सबको समझना है कि परमात्मा घर में रह करके भी मिल सकता है, परमात्मा सारे कर्तव्य निभाते हुए भी मिल सकता है, और वो कर्मयोग का सिद्धांत है। भगवान यही कह रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं वो इन्हें अलग अलग समझते हैं, और जो ज्ञानी हैं उनके लिए दोनों ही मार्ग सुगम हैं और दोनों ही मार्गों से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री कृष्ण।